कि माया मरी न मनु मर्यो, मरि मरि गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आकाशवाणी करके गई कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने अपने चापलूसों की मीटिंग बुलाई और बोले महाराज चिंता काई करते हो, अरे कहीं पैदा ही तो भयो, कोई बड़ो तो जवान तो है नहीं गए होगा, सब देख लेंगे हम। और चापलूस ऐसी बात करते हैं, और जाके मुंह पे जाकी सी और बाके मुंह पे बाकी सी। अच्छा, उनका ये पता नहीं लगता ये उनके हैं कि हमारे, उन लोगों का ये पता नहीं लगता कि ये उनके हैं या हमारे हैं। लेकिन जो इन लोगों से बच जाता है, ये समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो इन लोगों में फंस जाता है ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, परमात्मा के यहाँ सब क्षमा है। का ऊपर कोई गलती है जाए, पाप है जाए, भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन भगवान कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें क्षमा नहीं करते। तुम पूछो तो बताऊं, बोलो जी। किसी महापुरुष की साधना में या नींद में विघ्न डालना, ये जो पाप है इसे भगवान क्षमा नहीं करते। किसी महापुरुष की साधना में, उनकी तपस्या में, उनकी वैराग्य में, उनकी जर्नी में, उनकी यात्रा में विघ्न डालना, उनकी सुषुप्त अवस्था में, तुरीय अवस्था में, नींद। अब ये समझ लो जो तुरीया में आनंद ले रहा हो, तुरीय अवस्था में आनंद ले रहा हो, अपनी सहज अवस्था में आनंद ले रहा हो, अपनी नित्य अवस्था में जो आनंद ले रहा हो, है तो वही तो कोई तुरीयानंद है, कोई सहजानंद है। तो उसमें कोई जर्नी में कोई विघ्न डाले, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जी के चरण में जब चोंच मार के भागा तो सीता जी ने बहुत कही, खुद ही कहा क्षमा कर दे। बोले ना, इसको क्षमा नहीं करूंगा। एक नयन कर तजा भवान। जब कभी चरणों में आके गिरा था, माफी मांगी बाने, तो माफ तो कर देना चाहिए ना। लेकिन भगवान कहते हैं कुछ ऐसे काम हैं जिनमें मैं माफी भी, बोलो बोलो भाई, नहीं देता हूं, माफ नहीं करता हूं। तो किसी साधु की, साधक की, वैरागी की साधना में, निद्रावस्था में, निद्रा छेदः। दूसरा, कथा में भंग डालने वाले को भी मैं क्षमा नहीं करता हूं। कथा में भंगा डाला था सूपनखा ने। पंचवटी पे भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण और सीता जी को राम जी कथा सुना रहे थे। सत्संग हो रहा था, लक्ष्मण जी ने कुछ पूछा था, राम जी कुछ बता रहे थे, सत्संग चल रहा था, और बाँ आ गई बीच में। अब कितना बड़ा दंड मिला बताओ। खुद की नाक गई और खानदान की तो नारी चली गई, सबकी गर्दन सुपड़ा साफ हो गई। तो निद्रा छेदः कथा भंगः दाम्पत्यो भेदनम्।
एक उन चुगलखोरों को भगवान क्षमा नहीं करता जो परिवार में बजाय एकता करावे के अपनी नौन में चलते हमेशा बिगड़ डारे के राखत है, हमेशा बिगड़ डारवे के काम करें, उन्हें फूट पारे, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो भैया भैया में हो, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे देवरानी जेठानी में हो, उनमें जो नॉन में चुगोरवे को काम करे उस चुगलखोर को इतना भयंकर दंड मिलता है। पहले तो वो नरकों में जाता है, चुकबाने जीवन भर पूरा परिवार एक ना रहने दो। और ऐसे घर में एक आदमी होता है, हो तो ज्यादा नहीं है, पर बाकी जाल में बहुत लोग फंसे हुए होता है, बाकी जाल में वो बहुत फंसा के रखता है। तो उनको पहले दंड भोगना पड़ता है नरक में हजारों हजारों साल तक, उसे भगवान क्षमा नहीं करता। दोबारा जब उसका जन्म होता है तो चमकादर का जन्म मिलता है, सो बई मोहते खावत हो है, आगे तुम समझ लो। चमकादर जो होती है चुगवाने मोह गंदो कर लो, चुगलई कर करके, निंदा कर करके, बुराई कर करके, नॉन मिर्च लगाए गए हैं। तो जो परिवारों में भेद डालता है वह हत्यारा है, एक तरह से प्रेम की हत्या कर रहा है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम की जो हत्या करेगा समझ लो वो राम की हत्या कर रहा है? ये शकुनी था ना, शकुनी ने बहुत दिनों तक अपनी चालाकी से, चतुराई से, चुगलई से कितनों भेद पारे के पांडवन में और कौरवन में। शकुनी नहीं होता तो दोनों में इतना बिगड़ता नहीं, लेकिन मरे बहुत बुरी मौत। सहदेव ने हाथों खा रहे वागो, नकुल ने पाँव खा रहे हैं, और भीम ने वाको मौत चलो। देखना एक नया महाभारत बन के आया है, उसमें चालू हो गया वो, उसमें देखना इतना बुरी तरह से पहले क्या करो, दोबारा जुआ खेले वे, लास्ट में दुर्योधनु मर गो, बाकी बाद शकुनी रह गो। शकुनी से भगवान जुआ खेले हुए गए। युधिष्ठिर ने कहा मामा एक बार जुआ हो जाए, बोले हो जाए। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा पहले दुर्योधन की तरफ से तुमने पांसे फेंके थे, अब के मेरी तरफ से कृष्ण भगवान पांसे फेंकेंगे। अब भगवान के पांसों को कौन वो कर सकता है? फिर भगवान ने पांसे फेंके तो बा ने जो एक हाथ दाप पे लगाया, तो मेरा एक हाथ हारे गो, फिर जो खारे हो गए हो, कितनी बुरी मौत भई होगी, वो खारे के डाल दो। वो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चुगली का परिणाम कितना बुरा होता है। जन्म जन्मांतर में तो होता ही है, लेकिन धीमे धीमे समाज में भी लोग जब चुगल को समझ लेते हैं ना, और दो भाई जब एक आपस में मिल जाते हैं, तब मालूम पड़ती है कि चोरी तैने ऐसे कही, बोले मैंने तो कही नहीं आती, वो तो बीच चंपा ने बनाई। तब धीमे धीमे बाको कालो मोह ऐसा होता है कि फिर वो मोह दिखावे लायक समाज में रहता नहीं है। तो दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ वियोगश्च, जो बेटे को और माँ को दूर कर दे उसे परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता है। तो एक नयन कर तजा भवान, एक नयन। ऐसे चापलूस जो कंस के पास में आ गए, अरे वाले काई चिंता कर रहे, हम आता है ना। अच्छा जी न्यो कहता है ना कि हम हता है, जब मारो पत्ते तो सौते पहले जी भागता है। जो कहता तो ये है कि चिंता जो कर रहा हम आता है, लेकिन जब पत्ते का है तो एक दिखाई ना दे तो बेचारे पत्ते भाई पे जो आगे कर दोगा वो है, कहते ही है कि हम आता है, हम आता है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के कभी भी अपने परिवार में बैर नहीं ठानना चाहिए है। भैया ये जितने चमचा का कंस के बोले आज चिंता मत करो,
तुम्हारे काले तो न्यों खा जाएंगे, हम न्यों कर देंगे। रावण के यहाँ जब सेना समुद्र पार करके पहुंच गई तो कछु लोगों ने चिंता जताई रावण से कि महाराज सेना जा पार आ गई है। तो कछु बंदर में राक्षस बोले, है चिंता क्यों करते हो? अरे नाश्ता है हमारे बंदर भालू तो नाश्ता है, इनसे क्या डरना, इनको तो हम कच्चा ही खा जाएंगे, रांधने की भी जरूरत नहीं है। तब में तो एक जनों निकलो सो बोले, यूँ बताओ भैया तुम कच्चो खा जाओगे, रांधने भी नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे भी आहार हैं, तो यूँ बताओ एक ही बंदर आयो अकेलो पूरी लंका जरा के चलेगो, तब तुम्हें नाश्ता की भूख नहीं लगी कहाँ? एक अकेलो हाहाकार करेगो, यानी कितने ने तो मारेगो। अशोक वाटिका में जब ब्रह्मास्त्र बंधे तो हनुमान जी राक्षसों के ऊपर ही गिरे, परत्यु बार कटक संघारा है, ऐसे नहीं गिरे खाली मैदान है, माने कि जब गिरना ही है तो ऐसे गिरो कि 10 20 50 ने लेके गित्त गित्त मारेगो होए 50 ने एक बंदर है, और तुम कह रहे हो कि भाई नाश्ता है ने गाल कम बजाओ, जब जीवे तालू ते मार रहे हो तुम, ने का शर्म करो, ज्यादा चापलूसी मत करो। तब ऐसी सुनाई, तब रावण की खोपड़ी ने सेंटर में आई, बोले बात तो सही कह रहे भाई, हैं छुदा न रही तुम्हें तब काहू भूख नहीं लग रही जब वो अच्छे को मारे को, हैं और न जाने कितने राक्षस ने मारे हो, कितने ने के मोहने ऐसे रगड़ के खराब करे, मॉडल खराब कर दे हैं, काहू लायक नहीं छोड़े, तो काऊ भूख नहीं लगी, सब पेट में कब्जी आ गई तुम्हारे, हैं? तो ये चापलूसन के कनपटी पर है ना। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, एक पंक्ति है मेरे पास में, एरी मैया तुम गाती हो से भजन को बहुत अच्छा, जिस भजन में राम का गाऊं गाना ना चाहिए जिस भजन मेरा, आवाज नहीं आ रही, उस चाहे बेटी कितनी प्यारी, उसे गलियों घुमाना। अब देखो भैया मुँह पे ज्यादा भजन आम तो ना है, पर मैं एक लाइन मुँह कहनी ताते गायो है, कौन सी? और चुगल खोर पे परे पन्हैया, चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना भजन को पूरा लास्ट मतलब समझ गए कि चुगल खोर में परे पन्हैया, क्या नंबर की पर उसे बचाना। ये भजन जान बनायो होगो बाकू, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा भजन बनायो काऊ ने। पर जाकी जगह मैं होता तो यूँ कहता पनैया ना है, कुरम के मुंडा, कुरम के मुंडा होते हैं तो उन्हें ज्यादा लगती, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। चावलूसों ने कहा कंस से कि आप चिंता मत करो,
हमें आदेश दो, हम अभी जो जन्मे जितने बच्चे हैं उन सबको मार डालेंगे, उनमें कोई न कोई होगा, सब अपने आप वहीं में आ जाओ। पूतना को बुलाया, पूतना भी राजी हो गई।